नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा और छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 35 फंदे ले लिए हैं और मैं इसको 2 रंग से बनाऊँगी। सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए मैंने 2 रंग से ही बॉर्डर बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने सीधे फंदे बुनते हुए पहली जो है सीधे फंदे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये जो स्वेटर होगा न्यूबॉर्न बेबी के लिए होगा और न्यूबॉर्न से लेके 1 महीने तक आप इस बच्चे को इस स्वेटर को आप लगा सकते हैं। सीधे फंदे बुनते हुए हमने इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। और दूसरी सिलाई आ गई। दूसरी सिलाई में हमने रॉन्ग साइड से भी हमने उल्टे फंदे बुनते हुए दूसरी सिलाई को कंप्लीट करना है। अब हमारी बॉर्डर की 3rd रो आ गई। अब हम इसमें दूसरा रंग लगाएंगे और इसके लिए पहले के जो 2 फंदे हैं वो बिना बुने हुए ऐसे इस तरह से उतार लेने हैं हमने। और जो तीसरा फंदा है वहाँ से हम रंग को चेंज करेंगे। आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 रंग से बना सकते हैं। बीच के 6 फंदे हमने जो हैं वो दूसरे रंग से बनाए हैं लाइट कलर से, और आगे के 2 फंदे बिना बुने हमने उतार लिए हैं। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से हमने बॉर्डर की 3rd रो को कंप्लीट कर लेना है। 6 फंदे एक रंग से बुनने हैं और 2 अगले फंदे जो हैं वो बिना बुने उतार लेने हैं। आप मेरे चैनल पे इस बॉर्डर का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। रॉन्ग साइड से भी वैसे ही हमने जो बिना बुने फंदे थे वो उतार लेने हैं और जो बुने हुए फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुन लेना है। मैं भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बॉर्डर रेडी है। इस तरह से ये कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखें। ये हमारा बॉर्डर जो है वो टोटल 8 सिलाइयों से कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमने सारे एक ही रंग से फंदे कर लेने हैं और सीधे बुनते हुए हमने इसको बनाना है इस तरह से।
ये देखें हमारे बॉर्डर के बाद पहली सिलाई हमने बना ली है इस तरह से। ये सारे हमने एक ही रंग से सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट की है। ये देखें इस तरह से। अब हमने कुछ सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बुननी है और इसी रंग से एक ही रंग से हमने बनानी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने बॉर्डर के बाद 4 सिलाइयाँ जो हैं सीधी और उल्टी, सीधी और उल्टी, इस तरह से 4 सिलाइयाँ हमने जो हैं एक ही रंग से बुनी है। इसके बाद अब हम 2 रंग से आगे डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी ये हमारा 2+3 का पैटर्न होगा। तो ये देखें, पहले के 2 फंदे हमने पिंक कलर से बुने हैं और अगले के 3 फंदे हमने लाइट ग्रीन कलर से इस तरह से बुन लेने हैं। ये देखें, इसी तरह से हमने 2 पिंक बुनने हैं और 3 हमने ग्रीन बुनने हैं। इसी तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस पैटर्न को शिफ्ट करते जाना है। तो रॉन्ग साइड से अब हम इस पैटर्न को शिफ्ट करते हुए शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम देखें किस तरह से फंदे को चेंज करेंगे जिससे कि हमारा जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमारी रॉन्ग साइड होगी, रॉन्ग साइड में हमने पिंक कलर के फंदे से जो पहला फंदा होगा उसको हमने पिंक करना है। ये देखें, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पहला फंदा जो था पिंक के पहला, उसको हमने पिंक कर लिया और जो 2 फंदे होंगे ना, फिर उसके बाद जो अगला फंदा है उसको हमने ग्रीन कर लिया। बस ये एक बार आप करेंगे तो आगे हमारे ऑटोमेटिकली कलर जो है वो चेंज होते जाएंगे। बनाने हमने फिर से 3 और 2 का ही पैटर्न है। ये देखें, जो पिंक होगा उसको हमने ग्रीन कर लेना है क्योंकि हमारे पहले जो 2 पिंक हो चुके हैं तो अगले को हमने 3 ग्रीन करने हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो तिरछी लाइनों की तरह चढ़ता जाएगा। सिर्फ जब हमने स्टार्ट करना है रो को, उस वक्त सिर्फ हमने ध्यान रखना है कि हमने जो पिंक के पहले फंदा है उसको हमने पिंक करना है, ग्रीन को पिंक कर लेना है। तो हमारी बाकी सिलाई जो है वो ऑलरेडी हमारे जो फंदे हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे। ये देखें, अब हमारी राइट साइड आ गई। राइट साइड में हमने किस तरह से शिफ्ट करना है। राइट साइड में हमने सीधी सिलाई में पिंक के, हमने पीछे वाला जो फंदा पहले किया था, अब हमने इसके आगे वाला फंदा जो नेक्स्ट फंदा होगा, 2 पिंक के आगे जो नेक्स्ट फंदा होगा, तीसरा फंदा, उसको पिंक करना है। ये देखिए, इसको ग्रीन कर लिया। ये पिंक था, इसके आगे वाले को हमने पिंक करना है। तो इस तरह से हमने जब कर लिया, ये देखें, अब आगे के जो 3 हैं वो हमने ग्रीन कर लेने हैं और इसी तरह से हमने चेंज करते हुए ये जो हमारी डिज़ाइन है ये खुद ब खुद बनता जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमारी ये लाइनें तिरछी होना शुरू होगी। अब इसी तरह से हमने कुछ लाइनें बनानी हैं सीधी और उल्टी बुनते हुए। मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने ये बॉर्डर के बाद ये इस तरह से ऊपर डिज़ाइन हमारा बनकर आ गया।
ये देखिए। अब हमने सीधे फंदे बुनते हुए सारे जो हैं फंदे एक ही रंग से कंप्लीट कर लेने हैं। ये जो तिरछी लाइनों वाला डिज़ाइन था, इसके लिए मैंने 16 सिलाइयाँ बुनी थी, 16 रोज़ बनाई थी मैंने। उसके बाद ऊपर ये हमने प्लेन बुना है एक ही रंग से, सीधा और उल्टा, और ये हमारी 10 रो हैं। ये 16 बुनी, उसके बाद ये ऊपर 10 बुनी है मैंने। ये 10 सिलाइयाँ हैं सीधी और उल्टी बुनते हुए। इसके बाद 10 सिलाइयों बुनने के बाद हमने बीच में 2 सिलाइयाँ जो हैं वो पिंक कलर से बुननी है, जिससे कि हमारा एक सिंपल सा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। स्वेटर की चेस्ट के ऊपर डिज़ाइन आएगा। ये देखें, इस तरह से एक सिलाई हमने सीधी बुननी है, सीधे फंदे बुनते हुए पिंक कलर से, और फिर रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से भी हमने एक सिलाई बुन लेनी है उल्टे फंदे बुनते हुए। तो ये 2 सिलाइयाँ हमने बीच में पिंक कलर की बनानी है। अभी मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये दिखना शुरू हो गया। ये सीधी और उल्टी सिलाई हमारी बन गई। अब हमने इसके ऊपर फिर से इतने ही, जैसे 10 सिलाइयाँ नीचे बनाई हैं ग्रीन कलर की, वैसे ही पिंक के बाद हमने 10 सिलाइयाँ फिर से ग्रीन बुननी है सीधी और उल्टे फंदों से। ये देखें, अब ये 10 सिलाइयाँ मैंने और बना ली हैं। तो ये इस तरह से ही हमारा डिज़ाइन बन गया। अब ये हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए इतनी लेंथ जो है स्वेटर की काफ़ी है। ये तो काफ़ी बड़ा बन गया उसके हिसाब से। चलें, अब हम इसके ऊपर शोल्डर्स बनाएंगे। ये देखिए, शोल्डर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने दूसरा रंग लेना है पिंक कलर, और पिंक कलर से हम इसके ऊपर गला रखेंगे और दोनों तरफ शोल्डर रखेंगे, और साथ में हम इसको कटिंग भी देंगे साइड से। जो डिक्रीज़ करते हैं, फंदे कम करते हैं, वो भी करेंगे। तो ये देखिए, 3 फंदे हमने एक तरफ कम करने हैं, 3 एक तरफ करने हैं, और बीच में हमने 10-10 फंदों से शोल्डर बनाना है, और बाकी जो फंदे बीच में बच जाएंगे सेंटर में, उसका हमने गला रख लेना है। तो अब हमने सारा जो है पिंक कलर ही लगाना है इसमें। तो पहले हमने 3 फंदे जो हैं वो कम करने हैं। तो किस तरह से डिक्रीज़ करने हैं, ये देखें। एक फंदा बुना, फिर अगला फंदा बुना, पहले फंदे को अगले फंदे से इस तरह से उतार के नीचे छोड़ देना है। तो ये हमारा एक फंदा कम हो गया। ये हमने दूसरा कम कर दिया, और हमने ये आगे तीसरा फंदा कम कर दिया। ये 3 फंदे हमने कम कर लिए। अब 3 के बाद अगले हमने 10 फंदों का शोल्डर रखना है। तो हमने 10 फंदे आगे सीधे बुन लेने हैं। दस फंदे हमारे सीधे बुन लिए। अब देखें, आगे का फंदा हमने कम करना है। तो इसको बुन के उसके अगले के फंदे को बुन के, तो इस तरह से हमने उसको, ये देखें, 10 छोड़ देने हैं। अब इसको हमने नीचे इस तरह से उतार देना है। तो इस तरह से बीच के जो 9 फंदे हमारे पास बचेंगे वो हमने कम कर लेने हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे शोल्डर के बीच में हमारा छोटा सा नेक बन जाएगा। तीन हमने लास्ट के फंदे छोड़ दिए कम करने के लिए, 10 जो हैं हमारे शोल्डर के फंदे आ गए।
अब हमने 10 फंदे बुन लेने हैं। दस फंदे हमने बुन लिए। अब जो 3 शोल्डर के फंदे कम करने हैं वो हमने सीधे ही बुन लेने हैं और उल्टी तरफ से उसको रॉन्ग साइड से हमने उनको कम करना है। वो फिर हमारे स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो हमने ये रॉन्ग साइड से इसको 3 फंदों को कम कर लेना है इस तरह से। 1 2, ये तीसरा हो गया। अब बाकी के 10 फंदे बचे हैं, उनको हमने उल्टा बुन लेना है इस तरह से। ये देखिए, एक शोल्डर हो गया, बीच में नेक आ गया और दूसरी तरफ का शोल्डर हो गया। अब हमने दूसरे शोल्डर को जो फंदे हैं उसके लिए हमने अलग से धागा ले लेना है, ताकि हमारी जो दोनों सिलाइयाँ हैं, दोनों तरफ के शोल्डर हैं, वो एक साथ चलते जाएं। सीधी सिलाई भी हमारी चलती रहे और उल्टी सिलाई भी हमारी चलती रहे। तो इससे हमें अलग अलग जो हमने उसको ऊन लगा ली है, ये देखिए इस तरह से धागा इसको अलग अलग आया है और इसको हमने उल्टा बुन लेना है इस तरह से। अब ये सीधा इस तरफ से चलेगा और सीधा उस तरफ से भी चलेगा, उल्टा भी चलेगा और उल्टा भी चलेगा। तो इस तरह से हमारे जो हैं दोनों तरफ से शोल्डर जो हैं वो बराबर आएंगे और सिलाइयों को बराबर गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये खुद ब खुद बराबर चलना शुरू हो जाती है। ये देखिए, मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ के शोल्डर में 12-12 सिलाइयाँ बुन ली हैं और हमारा ये छोटा सा आर्म होल भी बन गया साइड से। ये देखें, अब हमने इन फंदों को बंद कर लेना है। बंद करने का पैटर्न भी वही है, 2 फंदे बुन लिए हैं सीधे और एक फंदे को ऊपर से ऐसे उतार देना है, फिर अगला फंदा बुनना है और पीछे वाले फंदे को ऊपर से उतार देना है इस तरह से। इस तरह से हमारे ये सारे फंदे बंद होते जाएंगे। ये देखें, लास्ट का फंदा रह गया। अब इसमें से हमने धागे को इस तरह से निकाल के खींच के टाइट कर लेना है और बाकी धागे को हमने काट लेना है। दूसरी तरफ के शोल्डर को भी हमने इसी तरह से फंदों को बंद करते जाना है। ये देखें, दोनों तरफ से हो गए। इसके लिए मैंने ये पीछे वाला पेज भी बनाया है, वो भी बिल्कुल सेम रखा है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। उल्टी तरफ से हमने इसको शोल्डर को भी सिल लेना ऊपर से और साइडों से भी हमने इसको सिल लेना है। ये देखें, अब ये बनकर हमारा स्वेटर तैयार है। ये बड़ा ही स्वेटर सॉफ्ट बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो ऊन थी बहुत ही सॉफ्ट थी, तो उससे ये स्वेटर बहुत ही सॉफ्ट बना है। न्यूबॉर्न बेबी को डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये स्वेटर। ये देखिए, दोनों तरफ से एक जैसा बनाया है। आप किसी भी तरफ से बच्चे को ये स्वेटर लगा सकते हैं। इसके लिए गले में मैंने कोई बीडिंग नहीं की है। आप चाहें तो क्रोशिया से या सिलाई से बीडिंग भी कर सकती हैं, पर उससे बच्चे का गले का स्वेटर जो है, नेक जो है वो टाइट हो सकती है। इसीलिए हमने इसको बिल्कुल ऐसे लाइट ही बिल्कुल रखा है, ताकि बच्चे को ईज़िली ये स्वेटर आ सके। ये देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।